अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोज़नामा वादी कश्मीर में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आकिब परे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुसलमानों का बड़ा त्यौहार सामने आ रहा है जिसको हम ईद उल अज़हा कहते हैं, जिसमें हम सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अंजाम देते हैं। उसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आज शो में है हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान कासमी दामद बरकातुहुल आलिया, सदर मुफ्ती सिराजुल उलूम नवा बाज़ार दुलाल मोहल्ला श्रीनगर। इनसे बात करेंगे। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपको रोज़नामा वादी कश्मीर में खैर मकदम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, जानना चाहेंगे कि ये जो कुर्बानी का गोश्त है, आजकल मौजूदा सूरत हाल में इसको कैसे तकसीम किया जाए, जबकि सूरत हाल ऐसी है कि ज़्यादा दूर तक हम जो है अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा इसको बांट नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो ऐसा अहम सवाल है जिसकी वाकई ज़रूरत थी कि जिसकी तफसील सामने आ जाए। इस मामले में बिल्कुल इख्तिसार में इतना हम सब को याद रखने की ज़रूरत है कि ईद जो ईद उल अज़हा है, इसमें हम तो एहतिमाम करेंगे ईद की नमाज़ का, और जिन जगहों पर और जिन मकामात में और जहाँ जहाँ ईद की नमाज़ के फतावा मौजूद हैं, यानी जहाँ पर ईद की नमाज़ की शराइत पूरी होती हैं, जुमा व ईदीन वहाँ अदा की जाती है, तो वहाँ पर कुर्बानी जो होगी वो नमाज ईद के बाद होगी। पहला नुक्ता तो ये हम सबको जहन में बिठाना है। उसके बाद कुर्बानी के सिलसिले में ये बिठाना है कि कुर्बानी के करने में मकसद गोश्त की तकसीम नहीं है, गोश्त का खाना भी नहीं है, गोश्त इधर उधर पहुँचाना भी ये मकासद कुर्बानी में बिल्कुल नहीं है। मकासद कुर्बानी में जो असल मकसद है वो ये है कि खून बहाया जाए, कि खून अगर बहाया गया, ये अल्लाह के हुक्म को बजा लाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को बजा लाया, तो गोया कि आपने अल्लाह के हुक्म को बजा लाकर एक अमल को पेश किया है। अल्लाह इसी से इंशाअल्लाह राज़ी होंगे, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम इससे राज़ी हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर है कि गोश्त की तकसीम आम हालात में कैसे होगी। आम हालात में हुक्म तो यही है कि उसके 3 हिस्से किए जाएँ। एक हिस्सा घर में रखा जाए, एक हमसायों को, रिश्तेदारों को, अहबाब तक उन गोश्त को पहुंचाया जाए, और तीसरे हिस्से को गरीबों तक, यतीमों तक पहुंचाया जाए जो मफलूकुल हाल हैं और मोहताज हैं। यही बेहतर तरीका है और यही मुस्तहब तरीका है। एक शख्स अगर पूरे गोश्त को अपने घर में रखता है अपने खाने के लिए, इसकी भी इजाज़त है। एक शख्स अपने घर में कुछ नहीं रखता, पूरा बाहर तकसीम करता है, इसकी भी गुंजाइश है। ताहम फुकाहा कहते हैं कि कुछ न कुछ अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। ये अफजल है, बेहतर है, और यही बेहतर तरीका है, इसी को इख्तियार करना चाहिए। अब रही बात कि आपका सवाल आज के इस लॉकडाउन की सूरत में, जबकि सूरत हाल नाजुक है, इस सूरत में बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है और लोग इस मामले में बड़े परेशान हैं, उलझन में हैं कि गोश्त की तकसीम कारी नहीं हो पाएगी, गोश्त को कैसे तकसीम किया जा सकता। तो इस सूरत में पहली बात तो यह है कि हम कोशिश करें, जिस तरह हम बाकी काम अंजाम देते हैं, बाकी मकामात पर इधर उधर जाकर हम अपनी चीज़ों को ख़रीदते हैं, या ये कि किसी से लेते हैं, या कहीं तक अशिया को पहुंचाते हैं, ठीक इसी तरह हम गोश्त को भी पहुंचा सकते हैं, और इस मामले में घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुसब, यहाँ पे जो मसला एक और है कि ये जो कुर्बानी का गोश्त है या कुर्बानी हम करते हैं, ये वाजिबात में आता है, सुन्नत में आता है, या सुन्नत मुक़द्दमा में आता है? बिल्कुल, ये इस बात की भी वजाहत होगी। अलबत्ता इससे पहले ये ज़हन में बिठा लें, चूँकि लॉकडाउन है और इस मामले में लोग चाहते हैं कि इस बात को हम सुने और इस पर हम अमल कैसे कर सकें कि गोश्त की जो तकसीम होगी, अगर ये मुमकिन ही नहीं हो पाई तो हम क्या करें। उसके लिए जवाब यह है कि शरीयत में चूँकि गोश्त तकसीम करना लाजिम नहीं है, गरीबों तक पहुंचाना भी लाजिम नहीं है, हमसायों तक पहुंचाना भी लाजिम नहीं है, खून बहाना शर्त है, तो वो तो बहाया है। जितना भी गोश्त जमा हो सकता है उसको आप आज, चूँकि वसाइल हमारे पास हैं, अपने घर में रख कर कई महीनों तक उसको हम महफूज रख सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके हम इसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। आज चूँकि माशाल्लाह वसाइल हैं, इसके ख़राब होने के भी ज़्यादा अंदेशा, और अगर आगे जाकर हालात ऐसे हो गए कि गोश्त के ख़राब होने का ख़तरा रहा और हम इसको आगे कहीं पहुंचा भी नहीं सकते हैं, तो कहीं दफन करने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो गोया की कुर्बानी हो गई, और गोश्त दूसरों तक पहुंचाना चूँकि लवाजिमात में नहीं है, इसलिए गोश्त के दूसरों तक न पहुंचाने की वजह से कुर्बानी करने वाला गुनाहगार नहीं होगा।
اب دوسرا اس کا جز ہے آپ کے سوال کا کہ آیا یہ قربانی سنت ہے، مستحب ہے یا لازم اور ضروری ہے، واجبات میں سے ہے؟ قرآن کریم کی آیت موجود ہے فصلی لربک وانحر، اس آیت کی روشنی میں مفسرین نے قربانی کو واجب کہا ہے، اور احادیث میں موجود ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے اور ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، پھر اجماع امت ہے، اور تمام ہمارے صلحاء اور اسلاف کا یہ آپ کے ان کے اقوال ہیں، اور ان اقوال کی روشنی میں یعنی قرآن، حدیث اور اجماع امت اور اقوال جو ہمارے بزرگ اور اکابرین کے اقوال ہیں، ان کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ قربانی واجب ہے، سنت نہیں ہے اور مستحب نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مسلسل ہر سال آپ نے قربانی کی ہے، تو یہ تمام اقوال اور یہ تمام نبی علیہ السلام کا یہ عمل مسلسل ہر سال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے، اس کو معمولی نہ سمجھایا جائے۔ اور یہاں تک اس کو ذہن میں بٹھانا ہے کہ گھر میں اگر کئی لوگ ہوں، الگ الگ صاحب نصاب ہوں، تو ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی، ایک کے کرنے سے قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ مصعب، آپ نے بڑی سلیس انداز میں ان جو ہے سوالوں کا جواب دے دیا۔ ناظرین، ابھی روزنامہ وادی کشمیر میں فی الحال اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔